प्यारे बच्चों, आर्स हिंदी कक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध कहानीकार और गद्यकार स्वयं प्रकाश जी की कहानी नेताजी का चश्मा की कथा वस्तु का सारांश भली प्रकार समझेंगे। पाठ का सार समझने के पीछे हमारा उद्देश्य होगा कि पाठ में से संबंधित जो अभ्यास संबंधी प्रश्न हैं उनके उत्तर और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम बनाने में सक्षम हो सके। कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं, हालदार साहब, पानवाला और कैप्टन जो कि चश्मे बेचता है। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने देश के ऐसे अनेकों लोगों को चित्रित किया है जिन्होंने अपना नाम छुपाकर देश के योगदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालदार साहब को अपनी कंपनी के काम से हर 15वें दिन एक कस्बे के पास से गुजरना पड़ता था। कस्बा छोटा था, वहाँ मकान जो थे पक्के बने हुए थे, साथ में एक छोटा सा बाजार भी था। कस्बे में लड़कों के और लड़कियों के अलग अलग स्कूल थे, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। ओपन एयर ऐसा जिनके ऊपर छत ना हो, ऐसे सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका समय समय पर काम करवाते रहते थे, जैसे सड़कें पक्की करवाना, शौचालय बनवाना, कबूतरों के लिए छतरी बनवाना, यहाँ तक कि कवि सम्मेलन भी करवाना। एक बार नगर पालिका में एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने आकर नगर के कस्बे के चौराहे पर एक नेताजी की मूर्ति को स्थापित करवा दिया। अब मूर्ति बनाने का काम भी वहीं के ड्राइंग अध्यापक को दिया गया। इसके पीछे कारण हो सकते हैं, या तो उनको अच्छी मूर्ति बनाने वालों की जानकारी न होगी, या फिर उनके पास पैसों का अभाव होगा, या हो सकता है कि उस बोर्ड की जो शासन अवधि है, शासन का जो समय था, वो समाप्त होने वाला हो। ड्राइंग अध्यापक, जिनका नाम मोतीलाल एक काल्पनिक नाम है, उन्होंने 1 महीने में मूर्ति बनाकर देने का वचन दे दिया। संगमरमर की मूर्ति तैयार हुई। टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट की मूर्ति थी, और इस प्रकार की मूर्ति जो छाती से ऊपर तक की बनती हैं उनको बस्ट कहते हैं। मूर्ति अत्यंत ही सुंदर थी, देखने में बड़ी ही आकर्षक लग रही थी, और फौजी वर्दी में मूर्ति को देखकर दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे बातें याद हो आई। लेकिन उस मूर्ति पर एक चीज़ ऐसी थी जहाँ पर दृष्टि जाकर रुक जाती थी, और वो था नेताजी का चश्मा। यानी कि मूर्ति तो पत्थर की थी, लेकिन उस पर चश्मा पत्थर का न होकर एक चौड़े काले फ्रेम का पहना हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और उन्होंने देखा कि पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा लगा हुआ है, तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए, और वो इस बात को मन ही मन सोचते हुए चले गए। दूसरी बार जब वो दोबारा वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उस चौड़े फ्रेम की जगह तार से बना हुआ एक गोल फ्रेम उस मूर्ति पर लगा हुआ था। हालदार साहब और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए, और उनका वो इस बात का रोमांच हुआ कि चलो मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मे तो बदल सकती है। तीसरी बार नया ही चश्मा उनको लगा हुआ दिखाई दिया। इस तरह से हालदार साहब जब भी आते, उनकी आदत बन गई कि कस्बे के चौराहे पर आना, पान वाले की दुकान पर रुकना और वहाँ से मूर्ति पर लगे हुए अलग अलग तरह के चश्मों को देखना। पान वाले से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये काम एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है, वो करता है और वही चश्मे बेचता है। पान वाला मोटा काला है, खुश मिजाज आदमी है, और जब वो हंसता है तो उसका पेट हिलता है। अब ग्राहक पान वाले ने बताया कि जैसे ही ग्राहक आता है तो वो क्या करता है कि मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा यदि उसे पसंद आ जाता है तो वो उस चश्मे को उतार कर ग्राहक को दे देता है, और उसके जाने के बाद दूसरा चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता है। अब बात समझ में आई हालदार साहब को कि जो मूर्ति कार है उसने चश्मा बनाया होगा, लेकिन
वो चश्मा कहीं गायब हो गया। और कैप्टन को बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी न लगती होगी, उसको दुख होता होगा और वो ये सोचता होगा कि बिना चश्मे के नेताजी को भी परेशानी होती होगी, इसलिए वह ग्राहक के अनुसार उस पर चश्मा बदलता रहता है। और जब कोई ग्राहक उस चश्मे को पसंद करता है तो वो नेताजी से माफ़ी मांगकर उस चश्मे को ले लेता है और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। पान वाले से जब असली चश्मे के बारे में पूछा गया तो पान वाला हंसता है, मुस्कुराता है और कहता है कि वो बनाना भूल गया। अब इसके पीछे हालदार साहब ने सोचा कि हो सकता है मूर्तिकार ने चश्मा बनाने की कोशिश की हो और वो पत्थर का या पारदर्शी चश्मा न बना पाया हो, या फिर चश्मा बनाने की बारीकी में हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा काम में लग गया हो कि वो चश्मा टूट गया हो। खैर, या फिर पत्थर का चश्मा बनाया होगा और वो निकल गया होगा। हालदार साहब इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा कौतुक से, उत्साह से, जोश से भर गए और उन्होंने पैसे चुकाए पान वाले के और वो वहाँ से चल दिए। अब तो उन्होंने बार बार उनसे, पान वाले से अगली बार पूछा कि जो कैप्टन है क्या वो नेताजी का साथी है या कहीं और काम करता है। तो पान वाले ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि नहीं, वो तो एक लंगड़ा है, पागल है और वो ऐसा कहाँ जा सकता है। हालदार साहब को पान वाले के द्वारा उस देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी पहने हुए, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, एक छोटी सी संदूक हो, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर अनेकों चश्मे के फ्रेम लटकाए हुए चश्मे बेचते हुए आ रहा है। हालदार साहब को उस दिन थोड़ा काम ज़्यादा था, इसलिए वो वहाँ से चले गए। 2 साल तक इसी तरह का काम चलता रहा और मूर्ति पर हर बार अलग चश्मा आता रहा, कभी गोल, कभी चौरस, कभी काला, कभी धूप का, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, और हर बार चश्मा बदलता रहा और हालदार साहब का उत्साह भी बढ़ता गया। लेकिन एक दिन मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने देखा कि पान वाले की दुकान भी बंद है और बाकी बाजार भी बंद है। अगली बार जब हालदार साहब दोबारा आए तब भी उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। अब हालदार साहब पान वाले के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला उदास हो जाता है और वह आंखों में पानी लाकर कहता है कि कैप्टन मर गया। हालदार साहब को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पान वाले को पैसे दिए और वहाँ से चले गए और वो ये सोचते हुए जा रहे थे कि जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लोग उन पर हंसते हैं और जो पैसों के लिए अपने आप को बेच देते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको अपनाते हैं। अब हालदार साहब को हर अगले 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरना था, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने ड्राइवर को कह दिया था कि ना तो हम चौराहे पर रुकेंगे और ना ही वहाँ रुककर पान खाएंगे। लेकिन एक चीज़ को देखने की जब आदत पड़ जाती है तो उसे देखे बिना नहीं रहा जा सकता। ऐसा ही हालदार साहब के साथ हुआ। जैसे ही जीप चौराहे के पास से गुजर रही थी तो उनकी एकदम से दृष्टि नेताजी की मूर्ति पर गई और उन्होंने ड्राइवर को चिल्लाते हुए कहा कि जीप रोको, और चलती जीप से वो उछलकर नेताजी की मूर्ति के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ एक चश्मा लगा हुआ है। सरकंडा लकड़ी, एक घास होती है, उससे बना हुआ चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ था। हालदार साहब ने सोचा कि ये किसी बच्चे ने लगाया होगा और वो उसकी देशभक्ति को देखकर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने देश के ने महापुरुषों के प्रति जो भावना है उसको बनाए रखना है, लेकिन जो दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, देश के प्रति प्रेम रखता है, महापुरुषों के प्रति अपना सम्मान जताता है, हमें कभी भी उनका उपहास नहीं करना चाहिए। बच्चों, अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तर और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर करेंगे। धन्यवाद।